मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और काशिफ वॉइस को सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। ये हजरत बायजीद बस्तामी के सजादा नशीन थे। अबू अली सीना जो कि एक बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है, ये अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था। वो अबुल हसन खरकानी का बैत था। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आदमी थे कि आपने अपना जुब्बा महमूद गजनवी को दिया और फरमाया कि जब भी कोई मुश्किल आए तो इसे सामने रख के दुआ करना, तो अल्लाह तुम्हें फतह देगा। तो महमूद गजनवी कहते हैं कि जब सोमनाथ के मंदिर इनसे फतह नहीं हो रहे थे तो मैंने बाबा जी का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। तो कहते हैं कि बाबा जी रात को मेरे ख्वाब में आए और पूछा कि महमूद, क्या कीमत डाली मेरे जुब्बा की, सिर्फ एक फतह? महमूद गजनवी ने पूछा, बाबा जी क्या मतलब? कहा, तू मेरे जुब्बे को सामने रख के दुआ करता तो अल्लाह ने सारे हिंदुस्तान के काफिरों को ईमान की दौलत से माला माल कर देना था। अल्लाह अकबर। आप बहुत पायक के बुजुर्ग थे, मगर इनकी जोजा बहुत सख्त मिजाज थी। एक बंदा 3 महीने का सफर करके बाबा जी से मिलने आया। इनके दरवाजे पर दस्तक दी तो इनकी बीवी अंदर से सख्त लहजे में बोली, कौन है दरवाजे पर, कौन है? कहा, जी हजरत का अकीदतमंद हूँ, बहुत दूर से मिलने आया हूँ। तो बीवी कहने लगी, तू भी फारिग है जिस तरह वो हर काम से फारिग है, कोई काम नहीं तुझे भी? वो सोचने लगा, मैंने तो बाबा जी के बड़े चर्चे सुने हैं, मगर यहाँ तो बात ही बिल्कुल उल्ट है। जब इसके घर का माहौल ऐसा है तो वो खुद कैसा होगा? फिर पूछा, वो हैं कहाँ? तो औरत ने कहा, वहां जंगल में बैठा होगा अपने मरीदों के साथ और अल्लाह कर रहा होगा। तू भी चला जा वहां और दरवाजा ना दोबारा खटखटाना। कहता है, मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुआ कि इनके घर में इतना सख्त माहौल है और मैं 3 महीने का सफर करके इस शख्स को मिलने आया हूँ। खैर, पीरी मुरीदी वाला मेरा जहन तो बिल्कुल बदल गया, मगर फिर ख्याल आया कि अब इतनी दूर से आया हूं तो मिल ही लेता हूं। कहता है, जब मैं जंगल की तरफ निकला तो क्या देखता हूं कि हजरत अबुल हसन खरकानी शेर पर बैठे घर की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर मेरे दिल में बदगुमानी आई कि देखो, बाबा जी से बीवी तो काबू आती नहीं और शेर पे सवारी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है। कहता है, हजरत मेरे दिल की बात जान गए और सलाम के फौरन कहने लगे, मेरी बीवी पर्दे की बड़ी साफ है, बिस्तर की बड़ी साफ है, वो खाना मुझे वक्त पे देती है, मेरा बड़ा ख्याल करती है, बस जुबान की जरा तलख है। कई दफा खुद भी मैं इसे परेशान हुआ हूँ, मैं कई दफा और वो खुद भी कई दफा इससे परेशान हो गई है कि मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ। मैंने अगर इसको छोड़ दिया तो कोई इसे रखेगा नहीं, बेचारी रुस्वा हो जाएगी, आखिर मेरे बच्चों की माँ है। और फिर फरमाने लगे, तुम क्या समझते हो मैं शेर पर सवारी वजीफों की वजह से करता हूँ? ना ना, बल्कि ये मेरी बीवी ही की वजह से है। मैं इस बदजुबान से उसने सलूक करता हूँ तो अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरे ताबिया कर दी है। अल्लाह अकबर। दुआ करें अल्लाह ताला हमको हर किसी के साथ उसने सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने बुजुर्गों का अदब करने वाला बनाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन बरहमतिका या अर्रहमानिर रहीम। हम आप तक इस्लामी वाक़यात, हकायात और क़ससुल अंबिया रोजाना की बुनियाद पर ला रहे हैं। राह करम इनको फैलाने में हमारी मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।